बहुत ही शानदार काम करेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रातः केडी प्रतापन सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आपने इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पूरे इंडिया के कोने-कोने के नौजवान साथियों को और बेरोजगार साथियों को दिया कि आज हमारे 34 लाख लोग आपके साथ जुड़ करके कंधे से कंधे मिला करके और अपनी बेरोजगारी की समस्या को, अपने आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर रहे हैं। मैं आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, नमन करता हूं। हमारे 5 पांडव, हमारे भगवान कृष्ण के स्वरूप मिस्टर जोबे जोसेफ सर एंड उपस्थित सभी सीनियर्स जो कि अभी मंच पर विराजमान हैं और जो हमारे लाइफलाइन पार्टनर्स कलीग्स जो भी यहाँ पर उपस्थित, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ सर, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित ही मैंने भी इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस को समझा और लगातार मैंने पिछले 6 महीने से हर मीटिंग को अटेंड किया है और इस तरह लगातार मीटिंग अटेंड करते हुए सुबह 6:55 शाम के 6:55 की मीटिंग को अटेंड खुद किया और अपने साथियों को करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज की डेट में 14,000 प्लस लोगों की टीम मेरे साथ है सर और लगभग 80 लोग ऐसे हैं जो सीलिंग अचीवर्स हैं। और कल ही मैंने अपना ब्रॉन्ज भी एक्टिवेशन, अपना जो डिजिटल जो है वो भी एक्टिवेशन करवा लिया है और बहुत ही जल्दी अगले इस माह की समाप्ति से पहले पहले अपना ब्रॉन्ज भी कंप्लीट कर लूंगा। तो इस तरह ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग और शाम के 6:55 का जो प्लान प्रेजेंटेशन है। अगर इसको उपस्थित मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इसको सीरियसली ध्यान देते हैं और लगातार आप इसको अटेंड करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहाँ पर सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ पर लखपति या आने वाले समय में करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल है। आप देखते हैं, हमेशा स्लाइड में देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स, और पिछले पटना मीटिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 6 करोड़ तक कमाने वाले सीनियर्स को भी अपने आंखों से देखा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित मिस्टर रंजीत कुमार राजपूत सर, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और सेकंड स्टार सीलिंग अचीवर हैं। तो निश्चित ही मैं आमंत्रित करता हूं सर मिस्टर रंजीत कुमार राजपूत सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए सर और आज की इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग को आगे बढ़ाएं। मिस्टर राजपूत सर, रायपुर छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आवाज आ रहा है सर मेरा? यस सर, यस यस यस। और जैसे आपने बताया कि बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और खास करके आपने बोला कि हम लोग अभी डिजिटल में ब्रॉन्ज अचीवर, ये कुछ नया शब्द अभी आ रहा है लगातार और ग्रुप में भी चल रहा है, काफी सारे लोग ब्रॉन्ज बनते जा रहे हैं। तो एक आगाज है, अभी पटना मीटिंग जैसे हुआ हमारा, तो उसके बाद एक बड़ा आगाज है कि आज सारे लोग एक बड़ा इनकम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान। तो बहुत बढ़िया होने वाला है और हो रहा है। एक्चुअली डिजिटल चालू हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले 4 महीना 6 महीने में, साल भर में आप देखोगे कई सारे लोग लखपति और कई सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मेरा नाम रंजीत राजपूत, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आज की इस जबरदस्त सुबह की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं वाओ सुपर स्टार का फाउंडर लीडर हूं और टीम टाइगर का एक जबरदस्त पार्ट। मैं शुरू से ही टीम टाइगर जब गठन हुआ था, टीम ईगल इंटरनेशनल का कोर मेंबर हूं और पहली बार मुझे आगरा जाने का हमारे गुरुजनों के माध्यम से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था आज जनवरी फरवरी के महीने में, और वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और जिसकी वजह से आज कारवा बढ़ता जा रहा है। आज वो जो 40-46 लोग गए थे, तो वो सारे लोग आज लखपति, लाखों रुपए महीने का आज इनकम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मेरा भी कम से कम लाख रुपए महीना आ रहा है। आज 9 से 10 महीने में लगभग 10 लाख रुपए का इनकम मेरे सारे सीनियर के आशीर्वाद, उनके सहयोग से मैं ले चुका हूँ। लगभग 42,000 लोगों की टीम को मैं लीड कर रहा हूँ और मेरी टीम में कम से कम जो 5,000 लोगों को 5,000 के जो इनकम है, जो सीलिंग अचीवर है, ऐसा टच करने वाले 200 से ज्यादा लोग हैं। कई सारे लोग लखपति हैं, 1,500 लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो पूरी तरह से जिंदगी हाईरिच में पूरी तरह से जिंदगी बदल चुकी है मेरे दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ अभी शुरुआत है, जस्ट टेलर है। अभी कल ही बोल रहा था, मैं ग्रुप में मीटिंग लिया, तो अभी जितना 10 महीने मैंने 10 लाख रुपए जैसे मैंने कमाया है,
तो आने वाले 10 महीने में मेरा इनकम कम से कम 1 करोड़ रुपए रहेगा। ये मैंने अपने अपने साथियों को बोला, मीटिंग में बोला कि अभी तो एक टेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी 1 करोड़ रहेगा। और 1 करोड़ कैसे रहेगा? इसके पीछे एक ही कारण है कि आज तो 10 से 12 महीना अब देख रहे हैं कि हमारे पूरे गुरुदेव, पूरा नॉर्थ इंडिया 700 में 200 की बाइनरी डेली 5,000 की केपिंग में हम लोग काम करते करते जब इतने बड़ा नेटवर्क बना के, इतना बड़ा नेटवर्क में अब हमारे सीनियर जैसे हमारे आर के मनहर सर, उनको आज 70 से 80 लाख रुपए आया है। इतना बड़ा नेटवर्क, 10 लाख का नेटवर्क। लेकिन अभी क्रिप्टो डिजिटल में आपको 10 लाख का नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही है कि सोच का है। तो आज हम शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग का सबसे जो खास जो मेरे को लगता है, एक्चुअल में मैं भी पिछले 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और जो चीज मैंने सीखा है, तो आज से 15 साल पहले ऐसे सिस्टम में हम लोग जाते थे। उस समय हमारे सीनियर बोला करते थे ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अगर चलोगे तो आप बेशक अपने जीवन में अमीर और कामयाब बन सकते हो। उस समय हम लोग डरते थे कि क्या सिस्टम होता है, ये काम करता है क्या नहीं करता है। लेकिन बेसिक काम करता है। बेसिक आज से 15 साल भी पहले भी वही था और आज भी वही है। तो मैं जबरदस्त ऐसा सिस्टम के बारे में मतलब बात करना चाहता हूँ जो कारगर है। पिछले 100 साल से वो सिस्टम चलते आ रहा है और सभी लोग कहीं न कहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो तेजी से, जो एकदम फोकस होके उसके ऊपर काम करता है। आज उसके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो पुनः मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ और मेरे पूरे सभी गुरुदेव को, है ना, आज से 10 महीना पहले जैसे मुझे हमारे भरत चंद्रिया सर हैं, जिन्होंने मुझे हाई रिच का मौका दिया, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पाँचों पांडव, हमारे रामनिवास पटेल सर, राजकुमार मनहर सर, हमारे विश्व पितामह हैं, नरेश नाग सर, संदीप सर और हमारे टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर, बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा। और समय-समय पे जैसे हमारे सबके महागुरु डोबी जोसेफ सर समय-समय पे हमें केरला बुलाए और समय-समय पे बड़े-बड़े मीटिंग का आयोजन किए, जिसकी वजह से कारोबार बढ़ता गया, मोमेंटम बनता गया और आज हज़ारों लोग लखपति हैं यहाँ पर। तो सबके पीछे एक ही कारण है सर, कि इसमें जैसे हम कोर बेसिक की बात करें, तो एक छोटा-सा मैं लेना चाहूँगा, एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ड्रीम, जो मेरा एकदम फेवरेट पार्ट है। ड्रीम सिस्टम में जैसे हम लोग जाते हैं, तो हमारे सीनियर लोग ऑलरेडी किसी जगह में पहुँच चुके हैं। आज वहाँ पर उन लोग भरपूर, आज बड़े-बड़े बंगला, ऑडी, बीएमडब्ल्यू की बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे सीनियर के माध्यम से बातें हो रही है। तो कहीं नहीं उन लोग पहुँच चुके हैं और उन लोग अगर पहुँचे हैं, तो उनके पद चिन्ह कुछ रास्ते उन लोग बना के गए हैं। लगातार डेडिकेशन, सुबह 7 बजे, पहले ये मीटिंग साढ़े 6 बजे होता था, 6 बजे होता था, फिर भी लोग उठते थे। शाम का मीटिंग 7 बजे, डेली सुबह-शाम लोग 1000 लोग आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे सीनियरों ने एक सिस्टम बनाया है, एक पद चिन्ह उन्होंने छोड़ के हमारे पीछे गए हुए हैं। उनके पद चिन्हों में अगर हम चलते-चलते, उनके बातों को फ़ॉलो करते-करते अगर हम चलते हैं, बेशक आने वाले 4 महीना, 6 महीना में आप भी लाखों रुपए के इनकम में रहने वाले हैं। तो वो सिस्टम का जो पहला पॉइंट है, जिसको मैं बोलता हूँ ड्रीम। अब कई नए लोग हैं, उनको लगता है ये ड्रीम भी कोई पॉइंट है क्या? तो ड्रीम जो है सर, ड्रीम मतलब होता है सपना। सपना वो नहीं जो सोने के बाद जो आता है। सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो ऐसा सपना, ये पहला पॉइंट है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको सपना देखना पड़ेगा। तो पूरा हमारा बिज़नेस चलता है सपने के ऊपर। अगर आपके पास सपना नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में, आप इस इंडस्ट्री में सफल होने वाले नहीं। ये पूरा महत्वाकांक्षी लोगों का, सपना रखने वाले लोगों का ये बिज़नेस है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है ड्रीम, सपना। आपको सपना देखना है और सपना ही देख रहे हैं सर, तो सपने देखने में तो पैसा लगता नहीं है। अगर आप सपना ही देख रहे हैं, तो आपको एक बड़ा सपना देखना है, बड़ा सपना।
क्योंकि सपना देखने में पैसा नहीं लगता। आज से 15 साल पहले मेरे सीनियर मेरे बोले थे कि आप अपने पूरा जीवन में जो जो चाहते हो ऐसे कुछ सपने को लिखो। उस समय मैंने अपना 15 सपना लिखा था। उसमें जो पहला सपना मैंने लिखा था वो लिखा था कार का, कि कार लेना है। तो सीनियर बोले कौन सा कार लेना है? हिंदी का कार लेना है। लेकिन लिखा तो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था ये 15 सपना पूरे होंगे क्या। लेकिन मैंने लिखा सीनियर के कहने से, उसके पीछे, और आज आपको बताते हुए इतना खुशी हो रहा है, वो पूरा 15 सपना आज मेरा पूरा हो चुका है। वो जो 15 सपना था, आज से जो 15 साल पहले मैंने लिखा था, उसको मैं देख रहा था कहीं पे, जो मैं पुराने बुक में, डायरी में मैं देखता हूँ, तो पूरा 15 सपना में एक भी ऐसा सपना नहीं जो मेरा पूरा नहीं हो चुका है। उस समय मैंने सपना लिखा था कि मुझे कार चाहिए। पहला सपना था मुझे कार चाहिए। अब कौन सा कार चाहिए? तो मैंने कार चाहिए, उसके बाद बोला मुझे घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ऐसा मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरा शादी होगा, और मैं अपनी गुड़िया को जब जो भी बच्ची है उसको छोड़ने जाऊंगा, तो अपनी कार से छोड़ने जाऊंगा, और मैं देश विदेश की यात्रा करूंगा। और उसके बाद मेरा जो सपना था वो था कि मैं खुद का फार्म हाउस बनाऊंगा, घर में फार्म हाउस उसमें बोर कराऊंगा, और अपने घर में जैसे अपनी वाइफ के लिए मैं उसके लिए सोने का एक जबरदस्त ज्वेलरी लूंगा, माँ बाप को चारों धाम की यात्रा कराऊंगा, मेरा बैंक बैलेंस रहेगा, मैं ऐसा लाइफ स्टाइल जीऊंगा, मैं मोटरसाइकिल नहीं रखूंगा, दिन भर कार में घूमूंगा। ऐसे मैंने 15 सपना लिखा था दोस्तों, आज से 15 साल पहले। वाजिब में सिस्टम काम करता है। शुरू शुरू में भरोसा नहीं होता है, लेकिन ये सपना काम करता है। मेरा अगला जो गोल है, मेरा अगला जस्ट अभी गोल है, उसके ऊपर मैंने मेरा मेरा वर्क चालू हो गया है। ब्रह्मांड में मैंने मैसेज देना चालू कर दिया है। मैं 50 लाख का हाई रिच के माध्यम से मैं 50 लाख का अपना घर बनाना चाहता हूँ। अभी हमारे महागुरुदेव आर के मनहर सर के ऑफिस में मैं उस दिन गया था। सर को बोला, सर मैं कुछ जमीन देख रहा हूँ, इतना जबरदस्त कॉलोनी, लोगों का सपना होता है। अभी हम लोग शहर में रहते हैं और 20 साल से रह रहे हैं, इतना भीड़ भाड़, शोर शराबा, आलूसन। लेकिन अभी एक ऐसा जगह मैं गया था, नदी के उस पार, चारों तरफ हरियाली हरियाली, 150-200 किलोमीटर का पूरा जंग, मतलब उधर ग्रीनरी है, उसके बीच में जबरदस्त कॉलोनी बस रही है। इतना शांति, एक छोटा सा, एक आवाज भी नहीं आता, एक मोटरसाइकिल का भी आवाज उस क्षेत्र में नहीं आता। तो भीड़ भाड़ से दूर एक जबरदस्त बंगला मैंने देख के आया है। तो उसी के ऊपर मेरा विजुअलाइजेशन चल रहा है, जो मैं सपने को जानता हूँ कैसे पूरा करना है, कैसे चीजें आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरा ड्रीम का लिस्ट बनाना है। आपको अगर ड्रीम देख रहे हैं तो बड़ा सपना देखो, मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए। ऐसा 10 साल का, कम से कम 10 साल का आपका सपना, आपके जीवन में आपको क्या क्या चीज चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, ऐसे 10 साल का। 10 साल में क्या क्या हो सकता है। एक नॉर्मल आदमी एक छोटा सा साइकिल से भी शुरुआत कर सकता है। मैं पहले साइकिल लूंगा, फिर मोटरसाइकिल लूंगा, फिर कार लूंगा, है ना। कार के बाद घर बनाऊंगा, एक छोटा जमीन लूंगा, जमीन में ऐसा फार्म हाउस होगा, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चे को पढ़ाने के बाद ये बनाऊंगा। 10 साल मैं यहाँ यहाँ छुट्टी बिताने जाऊंगा। ऐसा करके पूरा स्पष्ट आपको 10 साल का गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। एक विजन बोर्ड आपको बनाना है। तो बड़ा सपना देखना है, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते थे, अगर कोई आदमी छोटा सपना देखता है वो पापी है, पापी, वो पाप का भागीदार है। क्योंकि आप जब इनकम करते हो तो देश को भी टैक्स जाता है, आपके सपने पूरे होते तो हमारा देश भी आगे जाता है। तो छोटा देखना, सपना देखना क्राइम है। अगर सपना ही देख रहे हो तो मैं कि उसको बनाओ। आपके सपने हैं जैसे घर है, तो घर के बाजू में मस्त एक बंगला का फोटो होना चाहिए, स्पष्ट होने, मतलब मैं कि मतलब उसको बनाना है, फोटो होना चाहिए, मैं कि उसको बनाओ।
और आपका जो है सपना बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने के साथ साथ स्पेसिफिक, आपने क्या किया, पूरा लिस्ट बनाया, अपने 15-20 सपने हैं जीवन में, 10 साल में जो पूरा करना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े सपने। फॉरेन टूर, जैसे मैंने फॉरेन टूर का बनाया था, तो आज कम से कम 3 से 4 कंट्री का मैं सफर भी कर चुका हूँ, और मेरे परिवार में कोई विदेश यात्रा नहीं गया है। और आज मैं चौथी कार में घूमता हूँ, जबरदस्त लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। तो लोग सोचते हैं कितना पैसा कमाते हैं, इनको घर लेना चाहिए, घर लेना चाहिए। अभी घर देख रहे हैं 50 लाख का अलग से घर, ऑलरेडी हमारे पास 3 घर है रायपुर शहर में। उसके बाद मेरे को पर्सनल एक बंगला चाहिए। एक ड्रीम है दोस्तों, ड्रीम आपको जिंदा रखता है, तो बड़ा सपना देखना है। और आने वाले समय में, अभी जैसे मैं, अभी मेरा कार जो है मात्र 18 महीना हुआ है, 8 लाख की कार लिया हूँ लॉकडाउन में। लोग सोचते हैं कार लेने के लिए, मैंने अभी लॉकडाउन में 8 लाख का कार लिया है, अपने नए कार को चेंज कर। और अभी मेरे को स्कूटर रैपिड अभी पसंद आ रहा है। स्कूटर रैपिड में मेरे को ये गाड़ी नहीं चलाना है, मेरे को गाड़ी चेंज करना है, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है। क्योंकि हाईरिच में डेली पैसा आ रहा है, डेली पैसा आ रहा है, तो दिमाग डेली काम कर रहा है। उसके बाद फिर मेरा मर्सिडीज का सपना है, अभी 6 महीने के अंदर गृह प्रवेश करना है 50 लाख के घर में। तो बड़े बड़े ड्रीम है दोस्तों। और एक ड्रीम आपका होना चाहिए, बड़ा ड्रीम होना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए आपका सपना। जैसे सपना क्या है, अब मैं जैसे सोचता था शुरू में, यार कार लेना है, कार लेना है, मतलब सब लोग बोलते थे स्पेसिफिक कौन सा कार लेना है। अभी जैसे मैं टाटा टिगोर चला रहा हूँ, लगता था नेटवर्कर लोगों को एक सेडान कार होना चाहिए, लंबी होना चाहिए। छोटी कार थी मेरे पास यौन, तो उसमें जब लंबा सफर करता था, फील्ड में जाता था, तो मेरे को थकावट होता था, घुटने में दर्द होता था, मैं थक जाता था, 200 किलोमीटर जाके वापस नहीं आ पाता था, 5 घंटा 6 घंटा सफर हो जाता था। तो एक विजुअलाइजेशन करता था, स्पेसिफिक स्पष्ट करता था कि मेरा कार सेडान होना चाहिए, एसी, पावर स्टीयरिंग, चारों डोर पावर विंडो, और उसमें म्यूजिक सिस्टम, चारों में ट्यूटर लगा रहना चाहिए। इस कलर का मैं सीट कवर लगाऊंगा, इसका परफ्यूम लगाऊंगा मैं, और ऐसा टॉवेल अपने गाड़ी के सामने सीट में लगाऊंगा। और मेरे मतलब एक लेंथ होना चाहिए, रोअर लगना चाहिए, जहां भी मेरा गाड़ी खड़ा हो तो लगना चाहिए कि कोई ऑफिसर आया है। ऐसा मैंने स्पष्ट विजुअलाइजेशन किया। और जब भी टिगोर गुजरता था मेरे सामने से, तो उसको मैं पलट के देखता था, ये टिगोर जा रही मेरी गाड़ी है, ये टिगोर जा रही मेरी गाड़ी है। ऐसा करते करते दोस्तों, लॉकडाउन में जब लोग मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, उस समय मेरी कार आई। लोग इधर उधर भागते थे, हम लोग जमीन देखने जाते थे, मेरा सीनियर रहता था घर में, चलो जमीन देखते हैं, यहाँ चलते हैं, चलो कार देखते हैं। तो विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उस चीज अट्रैक्ट होना चालू हुआ, और वो चीज मेरे सामने आ गई। तो आपका सपना स्पष्ट होना चाहिए। अगर घर भी आप बना रहे हो, तो आपका बेडरूम कहाँ होगा, आपका हॉल कैसे बनेगा, कैसे गार्डन होंगे, गार्डन में आपका जो उसमें क्या क्या आप पौधे लगाएंगे, क्या क्या पुष्प रहेंगे उसमें, मतलब ये सारा चीज, एक एक चीज स्पष्ट। क्योंकि सपने, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, बड़े बड़े सपने अगर कहीं से पूरा होता है, तो वो सबसे पहले कागज में रहता है। तो जीवन आपका है, जीवन हमारा है, तो सपने भी हमारे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आने वाले 10 साल में मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को जीवन में क्या क्या चीज चाहिए, तो अभी तक जीवन में जो जो चीज सोचा है हमने, वो चीज हमारे पास आज है। शुरू में सोचा जैसे मोटरसाइकिल लेना है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, लेकिन मैं मामा गांव जाता था गर्मी की छुट्टी में, वहां मामा लोगों के पास मोटरसाइकिल होता था, लोग मोटरसाइकिल से चलते थे, हम लोगों को बिठाते नहीं थे। उनकी गाड़ी को जब देखते थे तो एक लगता था, यार मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल होना चाहिए। मैंने डिसाइड किया एक मोटरसाइकिल मेरे को लेना है, और विजुअलाइजेशन करता गया। मैं मोटरसाइकिल को देखता था, कौन सा मोटरसाइकिल लेना है। उस समय एक मोटरसाइकिल चलता था डबल एसएस, होंडा कंपनी, हीरो का। उसका साउंड जबरदस्त लगता था। एक हमारे मामा जी थे, एलआईसी में है, उसमें एकदम तेजी से वो गाड़ी को चलाता था, मेरे को लगता था ये गाड़ी बहुत जबरदस्त गाड़ी। तो वो चीज मेरे दिमाग में था कि इस गाड़ी को लेना है, लेना है।
और मैंने वो गाड़ी को, पहला गाड़ी भिलाई से मैंने लिया सेकेंड हैंड जाके परचेस किया कैश पैसा देके। और उस गाड़ी में जब मैं चलना चालू किया तो चौथा दिन उसका इंजन सीज हो गया। बहुत सीज हो गया, इतना नया गाड़ी है, क्योंकि सेकेंड हैंड भिलाई में बहुत कचरा सामान मिलता है। हमें उस समय आइडिया नहीं था कि मोटरसाइकिल कैसे लेना है, किसी को साथ में भी लेने गए, सीज हो गया। तो बनाने छोड़ने के लिए उसको बना देना, रास्ते में छोड़ दिए। जब बना गाड़ी, इधर उधर से दिए उसका पैसा। वो जब उसको मैं रायपुर लेके गया, फिर मैं भिलाई चला गया, ये गाड़ी मेरे नहीं चाहिए, आपका गाड़ी खराब है, जबकि उसमें 4,000 का खर्चा कर चुका हूँ इंजन में। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इस गाड़ी को चलाना ही नहीं, गाड़ी जल्दी सीज हो जाता है। तो बोला आप इस गाड़ी को रखो, लोग दूसरा गाड़ी दे दो। तो वो जो बेचने वाला है वो विक्टर चलाता था। तो बोला आपका विक्टर दो, इसको आप चला रहे हो। बोले इस गाड़ी को देने के बाद 5,000 और देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है 5,000 ले लो, लेकिन आपकी गाड़ी दो, आप जो चला रहे हो। तो उस समय ऐसा जिंदगी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और फिर मेरा दूसरा गाड़ी आया, फिर लगा यार पुरानी गाड़ियाँ खराब हो जाती, नया गाड़ी लेना चाहिए। तो उस समय एक कंपनी में मैं काम करता था, वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, और घर घर जाके हम लोग कुछ बेचना रहता था। तो वहाँ का जो सीनियर था एक लिबेरो चलाता था, यामाहा का जबरदस्त गाड़ी, मॉडिफाई कराया था। वो गाड़ी मेरे को अट्रैक्ट करता था, उसको मैंने देखना चालू किया, देखिए ऐसी गाड़ी लेना है, उसको चलाना है। तो जो पहली मेरी गाड़ी आई, नई गाड़ी, लाइफ की जो पहली गाड़ी थी, वो लिबेरो थी यामाहा की। वो क्या है, जबरदस्त आवाज आता था एकदम स्पीड से। हम लोग जब भानु प्रतापपुर से रायपुर आते थे 150-200 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा लगता था। तो एक विजुअलाइजेशन था, ये मेरे जीवन में होना चाहिए। ऐसे मैंने 14 गाड़ी चेंज किया अपने लाइफ में, मोटरसाइकिल। उसके बाद फिर कार, फिर चौथी कार है, पांचवी आएगी, छठवीं आएगी, ऐसे 10 कार लाइफ में आने वाली। तो दोस्तों ये सब सारा चीज ड्रीम का कमाल है, ड्रीम। मैं एक स्पेशल चीज, अगर ड्रीम आपके पास है तो उसके बाद कोई बहाना नहीं आएगा, स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने लिबेरो भी खरीदा तो पूरा उसको मॉडिफाई कराया, सिल्वर कलर ही खरीदा, मैं पूरा जैसा उसका हैंडल था, पूरा हर चीज जो मेरा सीनियर का था, क्योंकि उसको मैं अपने आप को देखता था उसकी गाड़ी में। ऐसे सपने के लिए जिस दिन आपको तड़प होगा ना सर, उस दिन कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना आपके पास आने वाले नहीं। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपके सपने जो है। और आपका सपना जो है उसको क्या करना है, स्पष्ट होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात आगे आपको करना है कि आपको अपने सपने के बारे में लोगों को बताना है। उसके पहले पोस्टर लगाना है, लोगों से बताने से पहले आपको घर में पोस्टर लगाना है। क्योंकि जब भी आप थके हारे घर में जाएंगे और अपने सपने को देखेंगे, तो वही उत्साह आपके जीवन में, मेरे को तो ये सपना पूरा करना ही है। सारा सपना आपका स्पष्ट होना चाहिए, यहाँ तक कि आपको पोस्टर लगाना है अपने सपनों का। पोस्टर लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा दो प्रकार का मन होता है, हमारा एक होता है अंतर्मन और एक होता है बाह्य मन। हमारा बाह्य मन जो होता है वो गणना करने वाला होता है, कोई भी चीज को। मेरे जीवन में कार आएगा ही नहीं, मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पैसा आता नहीं था, और सीनियर बोलते थे आप सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो, और उसका पोस्टर लगाओ। तो वाजिब में सपना देखते थे, और हमने पोस्टर भी लगाया हमारे बाथरूम में, हमारे बेडरूम में, हमारे अलमारी होता था उस समय घर में, अलमारी, उस अलमारी में लगाते थे। और हमारे सबको बताते थे, बोले सबको बताओ, पोस्टर तो लगा दी, यहाँ तक तो संभव है, अब बोले सबको बताओ, तो बहुत खतरनाक काम है। मैं उस समय बताता था मैं एक बिजनेस चालू किया हूँ, और उस बिजनेस के माध्यम से मैं इंडिका कार लेने वाला हूँ, ऐसा बताता था। तो लोगों को लगता था एकदम शॉकिंग, यार क्या बिजनेस चालू किया है, जैसे कार लेने वाला है। लोग दहशत में आ जाते थे, टेंशन में आ जाते थे। तो उस समय लाखों व्यक्ति में एक व्यक्ति के पास कार होता था, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे सीनियर लोगों के पास भी कार नहीं होता था, गांव में तो एक भी कार नहीं होता था। शहर में जो अच्छा नगर निगम है, तो वहां पर एक 2-3 ठो कार एक मोहल्ले में होता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय हमने कार का सपना देखना चालू किया, पोस्टर लगाया, सर लोग बोले सबको बताओ, टेल एवरीबॉडी।
तो हमने बताना चालू किया, एक जबरदस्त बिजनेस मैंने चालू किया है। इस बिजनेस के माध्यम से आने वाले 6 महीने में, साल भर में, दिवाली में मैं अपना खुद का कार लेने वाला हूँ, ऐसा बोलता था दोस्तों। ऐसे ही मैं अपने मामा गाँव गया, वहां सबको बताया कि मैं एक जबरदस्त बिजनेस चालू किया हूँ, और बिजनेस के माध्यम से आने वाले दिवाली में, धनतेरस में मैं खुद की कार लेने वाला हूँ। ऐसा मैंने अपने मामा लोगों को बताया, तो उस समय तो चुप रहे हम लोग। अब गर्मी का छुट्टी आया, गर्मी का छुट्टी आया, अब जब मैं अपने मामा गाँव गया, तो सब लोग मेरे को नहीं देख रहे हैं, सब लोग उठ गए। बहुत लोग ताश खेल रहे थे, बढ़िया, गाँव में ताश खेलते हैं लोग, एक साथ 4, 5, 10 लोग मिल जाते हैं, ताश खेलते हैं। तो लोग ताश खेल रहे थे, जैसे ही मैं गया तो मेरे से कोई मिलने नहीं आया। सब लोग जाके उधर देख रहे हैं कि इनका कार खड़ा है क्या, और सब लोग खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। इनका कार आने वाला है क्या, कार आने वाला है, कहाँ है कार। मजाक उड़ाते थे मेरा, घर में मजाक उड़ाते थे, पड़ोसी मजाक उड़ाते थे, दोस्त यार बोलते थे तेरा चक्का कहाँ है, अभी कितना पैसा आ गया तेरे खाते में, तेरा कार कब आएगा। तो अंदर में एक ज्वाला, उस समय ऐसा लगा कि मेरे को तो करके दिखाना है, इन लोगों को करके दिखाना है, ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आया, और मेरा काम करने का स्पीड बढ़ जाता था दोस्तों, क्योंकि मैं सबको बता चुका था मैं कार लूंगा, कार लूंगा। तो एक जुनून बन चुका था, कार लेना है मतलब लेना है, कुछ भी करना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े, कितना प्लान दिखाना पड़े, चाहे मेरे को लिस्ट बनाना पड़े, लोगों को इनवाइट करना पड़े, लोगों को फॉलो करना पड़े, मेरे को आइडियो सुनना पड़े, वीडियो सुनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे को डेली 20 मिनट पुस्तक पढ़ना पड़े, लोगों से बात करना पड़े, फील्ड करना पड़े, तो सब चीज करूंगा उस कार के लिए। और मैंने किया दोस्तों, और मेरा ड्रीम था, पहला ड्रीम, पहला कार, फिर दूसरा कार, फिर तीसरा कार, फिर चौथा कार, अभी 5वां का प्लानिंग चल रहा है। 1.5 साल हुआ है मेरे गाड़ी, अभी मेरे को स्कोडा रैपिड दिख रहा है, मतलब एक सॉफ्ट वाला गाड़ी चाहिए, साइलेंस। उसके बाद मर्सिडीज, जो ब्लू कलर का हमारे डिजिटल प्लान में दिखाया जाता है, डिजिटल प्लान में जो ब्लू कलर का मर्सिडीज बेंज दिख रहा है ना, 100% कोई बड़ा रैंक नहीं है डिजिटल प्लान का, एकदम 100% वो रैंक आने वाला है। 3 का मैट्रिक है, कोई बड़ा नहीं है, 100-200 डायरेक्ट करेंगे, वो रैंक बहुत जल्द हम सबके पास आने वाला है। ना आसान प्लान है डिजिटल प्लान, और मैं मजा ले रहा हूँ उसका, मेरे को 20,000 रुपये आ चुका है, और हम लोग बहुत बड़ा क्रांति करने वाले हैं, बड़े लेवल पे हम लोग अभी डिजिटल को चालू किए हैं, और पूरी टीम ने। और हमारी टीम में अभी जबरदस्त, और मोहम्मद इलियास सर भी ब्रॉन्ज हुए हैं अभी, और ब्रॉन्ज हमारी टीम ऑलरेडी 4 लोग बन चुके थे। तो बहुत जल्दी हम लोग गोल्ड, यहाँ तक कि हम लोग नेशनल प्रोमोटर के बारे में सोच रहे हैं, ताकि हमें रॉयल्टी आए 20 से 25,000। अभी क्रिप्टो का लगातार कल आईडी लगा है हमारी टीम में, क्रिप्टो अभी ब्लॉकचेन में आ रहा है कंपनी, और हमारा क्रिप्टो अभी मात्र 5 करोड़ की सप्लाई है। 5 करोड़ की सप्लाई में 35 लाख लोग 10-10 ठो भी लेंगे, 3.5 करोड़ होता है। तो हमारा क्रिप्टो का भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वहां से भी 50 लाख रुपए आने वाला है। तो हमारे पास माध्यम है, अलग अलग प्रोजेक्ट है, हाईरिच एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। लोग 3-3 बार केरल गए, 3 बार केरल हो गया है। जो कंपनी 200 स्क्वायर फीट से चालू हुई थी, एक 10 बाई 10 के किराए के मकान, आज वो 30,000 स्क्वायर फीट का खुद का हेड ऑफिस, बड़े बड़े वेयर हाउस है। आज केरल में 150 से 200 ज्यादा शॉपिंग सेंटर है। डिजिटल प्लान, आज हमारा एक सीनियर है, वो उसका मई महीने का पे आउट 31 लाख है, 31 लाख रुपए डिजिटल प्लान से कमाया मेरे दोस्तों। कई लोग भाग रहे हैं, डिजिटल प्लान से भाग रहे हैं, लेकिन एक अलग से कॉम होता है। देखो, हर प्लान के लिए अलग अलग व्यक्ति को लाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जिसको हम लाए हैं, हम बोल को डिजिटल करो, तो करने वाले नहीं। डिजिटल प्लान के लिए आपको कुछ अलग व्यक्तियों को लाना पड़ेगा, क्रिप्टो के लिए अलग व्यक्ति को लाना पड़ेगा, नॉर्मल बाइनरी तो चल ही रहे। तो हमारे सर बोलते हैं, आर के मनहर सर, आने वाले समय में हम लोग सब करोड़पति रहेंगे, 2025 तक के क्या रहेंगे, करोड़पति अरबोपति बनने वाले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपना ड्रीम का लिस्ट बनाना है। ड्रीम का लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, आपको स्पष्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। मेक इट, बनाओ, वैसे सपना जैसा दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आपका विजन बोर्ड आपके घर में लगा होना चाहिए 10 से 12 साल।
आपके अपने सपने को लिस्ट को आपको बनाना है, स्पष्ट होना चाहिए क्या सपना है, आपका सपना है। जैसे नेवी ब्लू कलर का ये सूट लेना है, तो कौन से टेलर से सिलाना है, सारा चीज। क्योंकि जिंदगी अपना है तो सपना अपना है। हमारे लाइफ में कोई कुछ करने वाले नहीं है दोस्तों, हमें ही सब चीज करना है। और हम लोग एक निर्माता है, अपने लाइफ के निर्माता है। मैं जो चाहूंगा, मेरे को ब्लू कलर का मर्सिडीज चाहिए, वो लूंगा मैं। मेरे को 50 लाख का बंगला चाहिए तो मैं लूंगा। मेरे को विदेश की यात्रा करना था, मैं किया। मेरे को केरल जाना है, मैं गया। मैं आगरा जाना है, गया। अभी पटना जाना है। मतलब जो करना है अपने को करना है। मेरे लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। हाँ, अभी मेरी गुड़िया 9 साल की है, 2 साल के बाद उसके लिए मेरे को स्कूटी लेना है, वो भी मेरे को पता है। मेरी वाइफ के लिए मेरे को घर में सब्जी भाजी लेने के लिए एक तो उनके लिए ब्रियो लेना है, वो भी मेरे को पता है। अभी 9 लाख का उनके लिए एक जबरदस्त 9 लाख का हार लेना है, वो भी मेरे को पता है। ये सारा चीज मेरे को पता है। लाइफ मेरा है तो मेरे पास सब लिखित में है, स्पष्ट है। मैं विजुअलाइज करता हूँ, मैं देखता हूँ, सब चीज मैं अट्रैक्ट करता हूँ, आ रहा है और आने वाला है। तो सबको बताना है। और सपनों को आपको पोस्टर लगाने के साथ साथ आपको एक तारीख देना है। क्या देना है? तारीख। अगर सपनों को अगर आप तारीफ नहीं देते हैं तो वही होगा है ना कि मैं एक दिन कार लूंगा, मैं एक दिन 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है, आपको तारीख देना है। कि जैसे हम लोग शादी का तारीख होता है कि इस तिथि को इसका शादी होगा, तो आपको गिव विद द डेट। तारीख देने से क्या होता है, दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है अजय और एक का नाम रहता है विजय। दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और उन लोग क्या करते हैं, कुछ बेचते हैं। तो ऐसे ही अपने बॉस के पास जब खड़े रहते हैं तो उसका बॉस बोलता है कि ये सामान है, आपको बेचना है। तो ठीक है बॉस बोलते हैं और वो लोग दोनों जाते रहते हैं। जैसे उन लोग दरवाजा के पास पहुंचे रहते हैं तो उनका बॉस बुलाता है कि अजय विजय इधर आना तो थोड़ा। क्या हुआ बॉस? तो उसमें से विजय निकल जाता है लेकिन अजय रहता है। तो अजय आता है, उसको बोलता है इसको 1 महीने में बेचना है, 1 महीने में बेचना है। ठीक है बॉस बोलता है, वो चला जाता है। और उसमें अजय को टारगेट मिलता है, विजय को टारगेट नहीं मिलता है। अब कल से दोनों की जिंदगी शुरुआत होती है, दिनचर्या शुरुआत होता है। हम लोग मस्त रेडी होके निकलते हैं घर से। और अजय तो इस काउंटर से उस काउंटर जाके आर्डर ले रहा है, आर्डर ले रहा है। मतलब वो सौदा प्लान कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है, सौदा प्लान कर रहा है, आर्डर ले रहा है। तो उसको कोई बोलता है कि अजय एक चाय पी ले। बोला नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, अभी मेरा टारगेट नहीं हुआ है, लंच का टाइम हो गया। बोलता है अजय थोड़ा बहुत लंच करेगा? नहीं सर, मेरा टारगेट नहीं हुआ है, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, ऐसा अजय बोलता है। और विजय, विजय निकलता है घर से। उसकी दिनचर्या कैसी है, सुबह उठता है आराम से, पेपर पढ़ता है चाय के साथ, फिर देखता है यार यार निकलना है। अब वो क्या है, किसी के यहाँ गया काउंटर में, अब वहां पर मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, अरे उसको देखना चालू हो गया। मतलब विजय की जिंदगी अस्त व्यस्त, क्योंकि उसको कोई टारगेट नहीं मिला है। तो सपने किसके पूरे होंगे? अजय के। टारगेट किसका पूरा होगा? अजय के। तो जीवन में जो भी सपने हैं उसको एक तारीख देना है कि मैं कार को आने वाले धनतेरस में लूंगा, मेरा घर आज से 3 साल बाद बनेगा। मैं अपने घर के बारे में आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बोलते आ रहा हूँ। मैं 2022 में जो भी घर में रहता हूँ, माँ बाप के घर में रहता हूँ, उसके अलावा मैं खुद का 50 लाख का बंगला में गृह प्रवेश करूंगा, ऐसे मैं 2 3 4 साल पहले से बोलते आ रहा हूँ। मेरे सपने में लिखा हुआ है वो, तो होने जा रहा है। अभी हम लोग टोकन दे देंगे अभी, और कैसा भी करके वो 50 लाख के घर में गृह प्रवेश हो जाए। तो एक डेट देना है, तारीख देना है, 2022 में मेरे को गृह प्रवेश करना है। मेरे 2025 में ये चाहिए, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए इस डेट में रहने चाहिए। यहाँ तक कि आपके पर्दे का कलर, हर चीज आपको डिजाइन करना है, कि एक चीज बारीकी से लिखना है अपने जीवन को। पूरा आईना है दोस्तों। जिंदगी में कोई कुछ करने के लिए आने वाला नहीं है। आप अपने जीवन के मूर्तिकार हैं, आप चित्रकार हैं। आप जो चीज अपने जीवन में लिखेंगे वही चीजें आपके जीवन में होने वाली है।
आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। जिसका ड्रीम होता है वही महत्वाकांक्षी होता है। फिर वो लिस्ट भी बनाता है, वो प्लान को याद भी करता है, वो प्लान को याद भी करके प्लान दिखाता है, फॉलो अप करता है, और वो लगातार स्टीपी करता है और महत्वाकांक्षी लोगों को ढूंढता है। तो दोस्तों, ये जबरदस्त पॉइंट है सपने का। और उसके बाद क्या करना है, फिर बाकी 4 बेसिक तो आप जानते हैं, लिस्ट बनाना है ना, फिर उनको इनवाइट करना है, और अलग अलग पॉइंट है। तो आज बहुत समय हो चुका है ना, हमें बहुत जल्दी खत्म भी करना रहता है। तो मैं अपने सारे गुरुदेव के आशीर्वाद से आज बहुत बढ़िया इनकम कर रहा हूँ हाईरिच से। महीने का 1 लाख रुपए एकदम फिक्स हो चुका है सर। और आज खासकर कार के मनहर, उनके इतने बड़े सपने हैं सर को देख के हम लोग, और हमारे रामनिवास पटेल सर, इनने इतने कम समय में अपने बड़े बड़े सपने पूरे किए। हमारे संदीप सर, नरेश नाग सर, हमारे राहुल नेरकर सर, और हम सबके ग्रेट अपलाइन महागुरु जो भी जो सर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी लवलुल जो टीम है, जिसमें बड़े बड़े ट्रेनर आप देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हमारी टीम में है। और ऑलरेडी हमारे नरसिंह सर हैं, मोहम्मद इलियास सर है, रश्मि मैम, रेखा साहू मैम, कल्पना पांडे, गुलाब साहू सर, योगेश्वर देवर जी, गणेश, ऐसे कई जाबाज लीडर हैं। तो रामचंद्र वस्त्रकार जी हैं, प्रणय जी हैं, ऐसे कई सारे हम लोग शॉपी भी खुलवाए हैं। लगभग मेरी टीम में 6 से ज्यादा शॉपी खुल चुका है। और बहुत बड़ी टीम को मैं लीड कर रहा हूँ दोस्तों। और आने वाले समय में 100% मेरे 2025 तक के मेरे जीवन में जो सपना है, मैं जीवन में जो चाहता हूँ, अगर मैं पूरा 30 साल 35 साल कहीं काम करूं, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल ही बचा हुआ है जीवन में, तो वो सारे सपने जो जीवन में मुझे चाहिए वो 2025 तक के हाईरिच मुझे दे देगा। ये मेरा अंतर मन में जा चुका है। मैं दिन रात, अभी मैं बिलासपुर में हूँ सर, कल मैं सूरजपुर में था, अभी मैं श्रीनगर में 2 मीटिंग है मेरा 50-50 लोगों का लगातार। सो द प्लान हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग बुला रहे, जा रहे हैं। और 2025 तक के मैं वादा नहीं विश्वास देता हूँ, तो हम लोग करोड़पति रहने वाले हैं। कोई कंपनी करने की जरूरत नहीं, हाईरिच के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मौका दिया। आज के मनहर सर का रात को फोन आया, कोई तैयारी नहीं था, मैं पीपीटी नहीं बना पाया सर, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और मुझे पीपीटी से लेना था ये मीटिंग, तो मैं बहुत मतलब दिल से सॉरी चाहता हूँ। और तो बैक टू होस्ट बघेल साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अचीवमेंट के बारे में और सपने के बारे में बताया है। दोस्तों, अभी आप मिस्टर रंजीत सिंह ठाकुर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने 2 पॉइंट पे पिन पॉइंट किया है। सपना, निश्चित ही दोस्तों, सपना अगर नहीं देखेंगे आप तो बिल्कुल आप कैसे अचीव करेंगे। सपना देखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सपना देखना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके बारे में बहुत ही विस्तार से अभी मिस्टर रंजीत सर के माध्यम से बताया गया है। तो निश्चित ही सपना देखिए, लेकिन उसको लिखित में भी रखिए। उनका कहना था कि आपको सपना लिखित में भी रखना है, सिर्फ देख करके सोच करके नहीं रखना है, उसको लिखना है। उसकी एक डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए। आपने बताया कि जब तक आप सपने का डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आप उस सपने को शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। जो अभी एक एग्जांपल के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिसका एक डेडलाइन होगा, जो एक निश्चित समय तय होगा, उस समय के अंतर्गत में यदि कोई उस सपना को देखता है तो निश्चित ही पूरा होगा। जैसे कि मैंने भी देखा है दोस्तों, मेरा भी लक्ष्य है। मैं पिछले 25 ईयर्स से फील्ड के वर्क में हूँ, अलग अलग कंपनियों में काम किया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी कंपनी में 1 CR 1 करोड़ रुपया नहीं कमाया है। मैं हर मीटिंग में बोलता हूं और यहां भी घोषणा कर देता हूं कि मेरी भी डेडलाइन है, 2023 कंप्लीट होने से पहले मुझे 1 CR लेना है, या लेना है, वो भी हाई रिच से लेना है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना सपना और अचीवमेंट उपलब्धि के बारे में बताया है। और निश्चित ही आपने बहुत ही शानदार उपलब्धि भी हासिल की, और आने वाले समय भी एक उच्च उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे लीडर जो कि निश्चित ही एक शानदार अचीवमेंट, जिन्होंने 4 स्टार सीलिंग अचीव किया हुआ है, पंजाब लुधियाना से हैं, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर 5 पांडवों में से मिस्टर संदीप कुमार सर हैं, जिन्होंने अपनी एक बहुत ही साधारण सामान्य मानसिकता, सामान्य एकदम
कॉमन रूप से लोगों से बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े अचीवर होंगे या इतने बड़े सीनियर होंगे, लेकिन उनका अचीवमेंट देखेंगे दोस्तों तो निश्चित ही आपको लगेगा कि वो एक सामान्य आम व्यक्ति होते हुए भी आज इंडिया के टॉप 2 लोगों में, हमारी टाइगर टीम में यदि देखें आप तो टॉप 2 में आते हैं, जो कि 4 स्टार सीलिंग अचीवर हैं पंजाब लुधियाना से। मिस्टर संदीप कुमार सर, आप आइए और अपनी बातों से, अपने अनुभव से हमें अनुग्रहित करें। मिस्टर संदीप कुमार सर, वेलकम सर।